इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तान में एक और एयरबेस जहां पर हुआ है जोरदार धमाका। ये जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान का ये बुलारी एयरबेस बताया जा रहा है और यहां पर भी धमाका हुआ है, जोरदार धमाके। आज दिवाली हिंदुस्तान मना रहा है, पाकिस्तान के एयरबेसेस पर ये धमाके हो रहे हैं। ये सिलसिला बीती रात से शुरू हुआ है और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये हिंदुस्तान की दिवाली पाकिस्तान के एयरबेस पर आज लगातार जारी है। ये सुनिए आपने आवाज, वो दिवाली के धमाकों की जब तक आवाज ना सुनाई पड़े ना तब तक मजा नहीं आता है। इसी वजह से मैं चुप हो गई थी ताकि आप ये आवाज सुन सकें। ये हिंदुस्तान की दिवाली है जो पाकिस्तान के एयरबेसेस पर मनाई जा रही है और उसी की ये तस्वीरें जो लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ यूके देवनाथ सर यहाँ पर मौजूद हैं और वो बताएंगे जरा दर्शकों को इसके बारे में, इस एयरबेस के बारे में। सर देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स में 22 मेन एयरफोर्स बेसेस हैं और करीबन 25 सैटेलाइट एयरफोर्स बेसेस हैं। मेन एयरफोर्स बेसेस जो ये 22 हैं उनसे पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरा साल ऑपरेशंस करती है और वहाँ पे जो रनवे की लेंथ है वो प्रॉपर टारमेक है और रनवे की लेंथ 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 9000 फीट से भी ज़्यादा है। लेकिन जो सैटेलाइट एयर बेसेस हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया है कि ज़मीन को हार्डनिंग करके ऊपर की जो टॉप सरफेस है उसको लेवल करके हार्डनिंग कर दी है। और यहाँ जो रनवे हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, वो 5000 से 6000 फीट तक लंबे होते हैं। इसका पर्पस ये है कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं वो मेन बेस से ऑपरेट करेंगे और अगर मेन बेस जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भुलारी, अगर हमले में उनका रनवे क्षतिग्रस्त हो जा सकता है तो वो इन सैटेलाइट एयर बेसेस से ऑपरेट करेंगे। इसी को मैं दर्शकों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आसानी से करने के लिए बोल सकता हूँ कि सब दर्शकों ने देखा होगा कि भारत में भी पिछले 2 साल 1 साल 6 महीने में हमने काफ़ी जगह पर NHAI की मदद से हाईवे स्ट्रेचेस पर हमारी जो भारतीय हाईवेज हैं उस पर हमने उनको लैंड करने की फैसिलिटी हमने दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी गंगा एक्सप्रेसवे पर हमने देखी थी ना अपनी वायुसेना की ताकत किस तरीके से लड़ाकू विमान जो है, और सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि जो हर्कुलस विमान है वो तक लैंड किया था यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पर। सर जी हाँ, एग्जैक्टली। तो मेन पर्पस है कि अगर मेन रनवे डैमेज हो जाता है तो इन ऑल्टरनेट बेसिस से, या हमारे केस भारत के केस में ऑल्टरनेट हाईवे का जो स्ट्रेच है उससे हम ऑपरेट कर सकें। इससे दुश्मन को भी जरा भ्रम में डाल सकते हैं। क्या होता है कि अगर समझिए एक फाइटर स्क्वाड में 18 जहाज हैं, एक एयरबेस में 2 फाइटर स्क्वाड हैं तो 36 जहाज हैं। अगर उसको मेन एयरबेस में रखेंगे तो हो सकता है कि दुश्मन अपने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक में, यानी पहले हमले में सारे के सारे जहाज़ों को तबाह कर दे। इसीलिए युद्ध जैसे ही शुरू होता है हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, जो एयर एसेट्स हैं, फाइटर विमान हैं, उनको इन सैटेलाइट एयर बेसेस में डिस्पर्स कर दिया जाता है ताकि एक ही हमले में सारे ना नष्ट हों। ठीक है। अभी तो सर देखिए, आज जिस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान के एयरबेसेस पर दिवाली मना रहा है, मुझे फिर से ध्यान आता है आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से हवाई घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और देखिए कैसे पाकिस्तान की हवाई क्षमता को नेस्तनाबूद करने के लिए ये एयरबेसेस जो हैं आज वहीं हम हिंदुस्तानी दिवाली मना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।